जय माता दी, सभी को राधे राधे। यूपी पीजीटी टीजीटी जीआईसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखते हैं। भरत मुनि संस्कृत के आचार्यों की देख लेते हैं। भरत मुनि दूसरी सती ईसा पूर्व से दूसरी सती ईसा पूर्व, ठीक। नाट्यशास्त्र इनका, ठीक है। भामा छठी सती का मध्यकाल, काव्यालंकार, ठीक। दंडी 7वीं सदी का उत्तरार्ध, काव्यादर्श, भामा विवरण, ठीक है। वामन का 8वीं 9वीं सदी के बीच, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। उद्भट का 9वीं सदी का पूर्वार्ध, काव्यालंकार सार संग्रह। रुद्रट का 9वीं सदी का आरंभ, काव्यालंकार। श्री शंकुक का 9वीं सदी का प्रथम चरण, भुवनाभ्युदय नाट्यशास्त्र की टीका, ठीक है। देख ले, इम्पोर्टेंट है। आनंदवर्धन का 9वीं सदी का मध्य भाग, ध्वन्यालोक। राजशेखर का 9वीं सदी काव्य मीमांसा। राजशेखर का 9वीं सदी काव्य मीमांसा। मुकुल भट्ट का 9वीं से 10वीं सदी अभिधा व्यत्र मात्र का, ठीक है। भट्ट लोलट का 9वीं सदी का आरंभ, नाट्यशास्त्र की टीका। भट्ट नायक का है 9वीं का अंतिम और 10वीं का आरंभ, हृदय दर्पण। हृदय दर्पण किसका है? भट्ट नायक का। भट्ट तौत का है 10वीं सदी काव्य कौतुक। धनंजय का है 10वीं सदी 10 रूपक। कुंतक का है 11वीं सदी वक्रोत जीवितम। अभिनव गुप्त का है 10वीं से 11वीं सदी तंत्रालोक। भोजराज का है 11वीं सदी का पूर्वार्ध, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश। महिम भट्ट का है 11वीं सदी का मध्यकाल, व्यक्ति विवेक। क्षेमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्ध, कवि कंठाभरण। मम्मट का 11वीं सदी का उत्तरार्ध, काव्य प्रकाश। पूछ लेते हैं काव्य प्रकाश किसका है, तो मम्मट का है। वेद व्यास का है 12वीं सदी के निकट, अग्नि पुराण। वाघ भट्ट का है प्रथम 12वीं सदी, वाघभट्ट अलंकार। हेमचंद का 12वीं सदी काव्यानुशासन। रामचंद्र गुंचंद का है 12वीं सदी पूर्वार्ध, नाट्य दर्पण। रुयक का है 12वीं सदी का मध्यकाल, अलंकार सर्वस्व, साहित्य मीमांसा। अमरचंद का 12वीं सदी का मध्यकाल, काव्य कल्पलता। शोभकार मित्र का है 12वीं सदी, अलंकार रत्नाकर। शारदा तन्य का है 13वीं सदी, भाव प्रकाशन। जयदेव का है 13वीं सदी का मध्यकाल, चंद्रालोक। विद्याधर का है 13वीं शतक का अंत, 14वीं शतक का आरंभ, एकावली। विद्याधर का क्या है? एकावली। विद्यानाथ 14वीं सदी, प्रताप रुद्र रेंशाभूषण का है। भानुदत्त मिश्र का 13वीं 14वीं सदी, रसमंजरी रस तरंगणी। विश्वनाथ का 14वीं सदी, साहित्य दर्पण। विश्वेश्वर कविचंद्र का है 14वीं सदी, चमत्कार चंद्रिका। रूप गोस्वामी का है 16वीं सदी का पूर्वार्ध, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसात्मक सिंधु। शेखर केशव मिश्र का है 16वीं सदी, अलंकार शेखर। कवि कर्णपुर का है 16वीं 17वीं सदी, अलंकार कौस्तुभ। अप्पय दीक्षित का है 16वीं 17वीं सदी, वृत्तिवर्तिका। पंडित राज जगन्नाथ का 17वीं सदी का मध्य भाग, रस गंगाधर। अकबर शाह का 17वीं सदी, श्रृंगार मंजरी। विश्वेश्वर पंडित का 18वीं सदी, अलंकार कौस्तुभ, ठीक है। ये हमारे हो गए हैं संस्कृत के आचार, ठीक है। अब रस के भेद देख लेते हैं। रसों की संख्या मूलतः 8 मानी गई है, जिनमें रस समय समय पर आचार वृद्धि करने का प्रस्तावित करते रहे हैं। विभिन्न आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित रस देख लेते हैं। पुरुषोत्ता, इधर पुरुषोत्ता है, इधर रस है, इधर स्थायी भाव है। देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस का रति। आचार्य भरत मुनि ने हास्य रस, हास्य का हास्य। आचार्य भरत मुनि रौद्र रस, रौद्र का क्रोध। आचार्य भरत मुनि करुण रस, शोक। आचार्य भरत मुनि वीर रस, उत्साह। आचार्य भरत मुनि अद्भुत रस, विस्मय। आचार्य भरत मुनि विभत्स का जुगुप्सा, भयानक।
आचार्य भरत मुनि भयानक रस भय। आचार्य उद्भट का शांत रस निर्वेद। उद्भट का क्या है? शांत रस निर्वेद। आचार्य उद्रट का है प्रयाण रस रेह। आचार्य विश्वनाथ का है वात्सल रस वत्सलता। आचार्य रूप गोस्वामी का है भक्ति रस ईश्वर विषयक रति। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। भरत मुनि श्रृंगार रस रति। भरत मुनि हास्य रस हास्य। भरत मुनि रौद्र रस क्रोध। भरत मुनि करुण रस शोक। भरत मुनि वीर रस उत्साह। भरत मुनि अद्भुत रस विस्मय। भरत मुनि विभत रस जुगुप्सा। भरत मुनि भयानक रस भय। उद्भट शांत रस निर्वेद। रुद्रट प्रयाण रस स्नेह। विश्वनाथ वात्सल रस वत्सलता। रूप गोस्वामी भक्ति रस ईश्वर विषयक रति। काव्यांग परिचय देख लेते हैं। काव्यांग का तात्पर्य है काव्य के अंग। रस का काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ उसका शरीर है, छंद उसके वस्त्र हैं और अलंकार उसके आभूषण। इस प्रकार इस प्रकरण के अंतर्गत हम रस, अलंकार, शब्दशक्ति, छंद पर चर्चा करेंगे। रस के अवयव एवं भेद देख लेते हैं। परिभाषा। भरत मुनि ने अपने नाट्यसार ग्रंथ रस की निम्न परिभाषा दी है। विभावना अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य जी हैं। इनके मत का नाम इस प्रकार है। लोलट का भट्ट लोलट का उत्पत्ति आरोपवाद। भट्ट लोलट का उत्पत्ति आरोपवाद। आचार्य शंकुक का है अनुमतवाद। भट्ट नायक का है भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। भट्ट लोलक का उत्पत्ति आरोपवाद। भट्ट नायक का भुक्तिवाद। आचार्य शंकुक का अनुमतवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ठीक है। चित्त तुरंग ज्ञान का उल्लेख आचार्य शंकुक ने किया है। चित्त तुरंग ज्ञान का उल्लेख आचार्य शंकुक ने किया है, जबकि साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता भट्ट नायक हैं। ठीक। संस्कृत के आचार्य मम्मट भरत मुनि नायक भट्ट नायक। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। संस्कृत में आचार्य मम्मट भरत मुनि भट्ट नायक। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं। केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकार काव्य का प्रमुख तत्व मानते कहते हैं। भूषण बिनु ना विराजे कविता वनिता मित्र। ठीक है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस में परिणित हो जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस काव्य की आत्मा है। ठीक है। रस और उनके स्थायी भाव देख लेते हैं। एक बार जो भी देखा था ऊपर, स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। अतः मूलतः नवरस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने गए हैं। दाम्पत्य रति, वात्सल रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों में क्रमशः श्रृंगार, वात्सल और भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। अब देख लेते हैं। इधर रस का नाम दिया, इधर स्थायी भाव दिया है। ठीक, इधर रस का नाम, इधर स्थायी भाव। देखते हैं। श्रृंगार का रति होगा, अभी ऊपर देखा था हमने। वीर का उत्साह होगा। रौद्र का क्रोध होगा। विभत्स जुगुप्सा घृणा होगा। अद्भुत का विस्मय होगा। इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा होती है। वात्सल सनातन विषयक रति। शांत का निर्वेद होता है। हास्य का हास होता है। भयानक का भय होता है। करुण का शोक होता है। ठीक है। भक्ति भगवत विषयक रति। रस के अवयव देख लेते हैं, मतलब अंग। रस के अवयव अंग अनुभाव, विभाव, संचारी, स्थायी भाव की परिभाषा निम्न प्रकार से। अनुभाव भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभव कहलाते हैं। भाव का बोध कराने वाले ये 4 प्रकार के होते हैं। वाचिक, कायिक, सात्विक, आहार, अश्रु, स्वेद, रोमांच आदि अनुभव हैं। ठीक है। विभाव देख ले। जिन कारणों से भाव उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। स्थायी भाव, संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों का संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। देख लेते हैं कौन कौन से 33 हैं। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति,
निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अविद्या, अमर्ष, जड़ता, चपलता, चिंता, बेड़ा, व्याधि, विभोग, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता, उन्माद। ये 33 संचारी भाव हैं। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, किंतु उनके अनुकूल कारण पाकर उद्भुत होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास्य, भय, शोक, स्थायी भाव। रसराज, श्रृंगार को रसों का रसराज माना जाता है। इसकी व्याप्ति सर्वत्र होती है। रति नामक स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। महाकवि देव ने लिखा है, देव का भूल सकाहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। रसों का परिचय नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय